हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार। स्वागत है आप सभी का मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको नवोदय विद्यालय की जो एग्ज़ाम होती है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए रहेगा जो नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और जल्द एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि नवोदय विद्यालय में जो पेपर होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो नवोदय विद्यालय का पेपर होता है वो टोटल पेपर, जो पेपर के अंदर नंबर होते हैं वो बच्चों 100 मार्क्स का होता है। पेपर कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। अब इसमें जो पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं, पेपर में जो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो रहते हैं 80 क्वेश्चन। वो रहते हैं 80 क्वेश्चन और मार्क्स रहता है टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है। अब इसमें 80 जो क्वेश्चन रहते हैं वो किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता जिसको तर्क शक्ति बोलते हैं दोस्तों। और इसके रहते हैं 40 प्रश्न। इसके रहते हैं 40 प्रश्न और ये रहता है 50 मार्क्स का। यानी कि 50 नंबर की आपकी जो मानसिक योग्यता है, तर्क शक्ति है, वो पूछी जाती है। ठीक है। इसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट होता है आपका गणित, जिसको मैथ्स कहते हैं। और ये इसके रहते हैं आपके 20 प्रश्न। ये 20 क्वेश्चन जो आपका रहता है ये 25 मार्क्स में, ये 25 नंबर में। ठीक है। मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए, गणित के 20 क्वेश्चन 25 नंबर के हो गए। अब बचता है आपका एक और लास्ट सब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं हम भाषा या लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का एक पेपर बनता है आपका, उसी में क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, इंक्लूड होते हैं। चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, यानी कोई सी भी आप एक भाषा चूज कर सकते फॉर्म डालते समय। तो इस भाषा के क्वेश्चन रहते हैं आपके 20, यानी कि 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे और ये भी रहेंगे 25 मार्क्स से, यानी 25 नंबर में आपके रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके टोटल प्रश्न हो गए हमारे 80। यदि हम प्रश्न की बात करें तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछेंगे और 80 क्वेश्चन रहेंगे टोटल 100 मार्क्स के, 100 नंबर के। तो 100 नंबर और 80 क्वेश्चन। ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी सिलेबस की कि कितने कितने सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट के कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब यदि हम समय की बात करें, कितना समय मिलेगा हमको उनको सोल्व करने के लिए, तो दोस्तों आपका जो पेपर का समय रहेगा पेपर एग्जाम में, तो पेपर टाइम मिलेगा आपको, पेपर का समय मिलेगा आपको एग्जाम में पूरे 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट आपको मिलेंगे। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में आपका पेपर हो जाना चाहिए। और 2 घंटे में आपको 80 प्रश्न हल करना है तो आराम से हो जाएगा। तो ये 2 घंटे आपको मिलेंगे। अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें कितने नंबर चाहिए पासिंग होने एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना कोई इसकी लिमिट नहीं होती कि आपको इतने नंबर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किंतु एक बात ज़रूर होती है कि आपको कम से कम इतने नंबर, हम अभी आगे बताएंगे आपको कि कम से कम इतने नंबर आपको लाना ज़रूरी है जिससे कि आप मेरिट तक पहुंच पाएँ। ठीक है। तो क्या दोस्तों, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जब हम सब्जेक्ट की बात करें सबसे पहले फिर मानसिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं कि मानसिक योग्यता जो 40 नंबर का पूछता है, 40 क्वेश्चन पूछता है, इससे 40 क्वेश्चन में कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का ना, यानी कि 50 नंबर जो आपको मानसिक योग्यता रहेगी। इसमें इसमें कम से कम आपको 40% आपको लाना अनिवार्य है। इसका 40% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, लाना जरूरी है। 40% मार्क्स कितना होता है 50 मार्क्स का? तो देखो हम निकाल के देखते हैं कि 50 का 40%, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि 20 नंबर आपको लाना जरूरी है। यदि आप 20 नंबर से कम लेके आए ना मानसिक योग्यता में, तो आप वहीं फेल हो जाएंगे, आपको वहीं पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
ठीक है, तो कम से कम 20 मार्क्स होना जरूरी है। इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट बात करते हैं, यही गणित। गणित यानी कि मैथ्स का टोटल मार्क्स है आपको 25 नंबर का। 25 नंबर का मैथ्स रहेगा और इस 25 नंबर में आपको इसका भी 40 मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, अब 25 का 40 मार्क्स कितना होता है, तो आइए निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 25 को काटेंगे 100 4 बार और 4 से काटेंगे 40 को 10 बार, यानी कम से कम आपको 10 मार्क्स लाना यहाँ भी अनिवार्य है। यदि आप 10 मार्क्स लेके आते हैं गणित में तो ही आप पास हो पाएंगे, आगे मेरिट तक जा पाएंगे। अब लास्ट है आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा। तो इसमें भी ये भी आपका 25 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स का इसमें भी आपको 40% लाना अनिवार्य है। तो 25 का 40% मार्क्स दोस्तों यहाँ भी आपको कम से कम 10 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये थे आपके वे नंबर जो आपको अगली मेरिट लिस्ट तक पहुँचाएंगे। यदि आपने यदि मानसिक योग्यता में देखो 50 नंबर का है ना, आपका 50 नंबर का पेपर रहता है, मानसिक योग्यता का सब्जेक्ट रहता है, और आपने 50 नंबर में फिर 40 नंबर मानसिक योग्यता में लेके आ गए। ठीक है, आप बोलेंगे सर हमारी मानसिक योग्यता अच्छी है तो हमने 50 नंबर मानसिक योग्यता में 50 में से 45, 40 या 48, यदि आप 50 में से 50 भी ले आए और अदर सब्जेक्ट में यदि आप 10 से कम नंबर ले आए तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि तीनों सब्जेक्ट में कम से कम इतने मार्क्स तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, अब इससे ज़्यादा आप मेरिट के लिए आपको लाना ही है, पर कम से कम ये तो आपको लेके आना ही है, तब जाके आप मेरिट तक पहुंच पाएंगे। तो ये था हमारा स्टार्टिंग का जो डेमो क्लास थी हमारी। इसके बाद में आपको जो हमारे तीनों सब्जेक्ट हैं, मानसिक योग्यता, गणित और भाषा, इसकी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से बताने वाला हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।